चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है JGY एकेडमी पर फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे RTA 2009। कौन सी देखेंगे? RTA 2009 मतलब इसका जो हिंदी नाम होता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। मतलब क्या होता है निःशुल्क और क्या होता है कि बाल अधिकार का जो मतलब होता है ना, उसका क्या है कि मतलब अधिकार जो होता है तो वो किस तरह से होता है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, इसका मतलब जो थे धाराएं हमने देखी थी, लेकिन आज की वीडियो में जो है मतलब इसके जो कुछ पॉइंटर्स जो थे बच गए थे, उसको आज हम बताएंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप JGY एकेडमी पर नए हो तो आप JGY एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप सब्सक्राइब कर लीजिए करो। ठीक है ना, क्योंकि हर रोज़ हम आपके लिए मतलब नए नए वीडियो लाते हैं, तो आपका जो है मतलब आपका हौसला बढ़ता रहे, हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। ठीक है ना। तो जैसे आप जानते हो RTA 2009, तो उसका जो होता है मतलब कुछ जो होते हैं क्या होते हैं मतलब कुछ पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना है, ऐसा ना हो कि आपको जो है हम समझाए और आप जो हो मतलब नहीं समझ पाओ। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है मतलब ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। आपको जो है अपनी तीनों चीज़ें खोल के रखनी है। कौन कौन सी? माइंड, आँख, कान। ठीक है ना। आँखें जो है हम बताएंगे वो आपको देखने का काम करेगी, कान जो है हम बोलेंगे वो सुनने का काम करेंगे, और जो माइंड होता है ना जो हम समझाएंगे उसको समझने का काम करेगा। ठीक है ना। तो जैसे आप जानते हो सभी जो है कि मतलब जैसे हम RT का देख रहे हैं, तो RT 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है। मतलब जो फर्स्ट से लगा के 5th तक की जो क्लासेस होती है, उसमें जो होता है मतलब कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर होना चाहिए, उसका अनुपात हमको देखना है। जैसे अगर मान लो, जैसे कि मतलब हमारा मतलब क्या है कि मान लो कि अगर हमारे यहाँ मतलब जो है कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। ठीक है ना। प्राथमिक स्कूल की बात करिए, फर्स्ट से लगा के जो है कौन सी तक, तो 5th तक। ठीक है ना। तो जैसा आप जानते हो कि जैसे 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे के लिए हमको कितने टीचर की आवश्यकता होती है, तो एक टीचर की आवश्यकता होती है। कितने टीचर की होती है? एक टीचर की। ठीक है ना। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब जैसे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट जो है ना वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक मतलब कि मिडिल स्कूल की बात की जाए, किसकी? मिडिल स्कूल की। तो मिडिल स्कूल की जब बात की जाए तो इसका अनुपात कितना होता है, तो 35 होता है। 35 मतलब बच्चे और एक क्या होना चाहिए? टीचर होना चाहिए। मतलब 35 बच्चों के दर्ज में कितने टीचर होना चाहिए? एक टीचर होना चाहिए। ठीक है ना। ये अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे एक क्लास में अपन जैसे 35 की जगह हमने 40 ले लिए, 40 से 45 हमने कभी ले लिए, उसमें एक टीचर है। अब एक क्लास में हम इतने बच्चों को लेंगे और उसमें एक ही टीचर अगर पढ़ाएगा तो उसमें बच्चों को क्या परेशानी हो सकती है? टीचर को परेशानी हो सकती है, बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। वो कैसे? जैसे कि आप जानते हो कि मतलब इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन एक क्लासरूम में मतलब कितने बच्चे रखना चाहिए? मात्र 35 बच्चे। लेकिन अधिकतर क्या होता है 40 से 45 या 50-55 बच्चे भी कभी कभी रख लेते हैं। ठीक है ना। तो उसमें जो होता है ना बच्चों को बैठने में भी दिक्कत होती है, क्लासरूम में समझने में भी शोर शरारते ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमारा मिडिल का हो गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर का, जैसे जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है ना। ऐसा ना हो कि आपको जो है मतलब आप देखो नहीं मतलब आपको समझ में नहीं, सब समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि किस तरह से इसको हल करना है, किस तरह से इसका समाधान निकालना है। ठीक है। जैसे आप मानते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या, मतलब पहली से लगा के कहाँ से, फर्स्ट से लगा के 8th तक, कहाँ तक की? 8th तक के। अब फर्स्ट से जो है 8th तक के बच्चों के जो मतलब दर्ज होना चाहिए, तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 200 बोले तो 200 मतलब बच्चे होने चाहिए। ठीक है ना। 200 बच्चों से मतलब अधिक होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो 220, 230 ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है। अब आगे देखें
तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात होता है। जैसे आप मान लो कि जैसे 220 बच्चे हैं, कितने हैं 220 बच्चे हैं, और उसमें जो होता है मतलब अनुपात जो होता है, तो इन 220 बच्चों में कितने 220 बच्चों के अंदर मतलब जो होते हैं कितने टीचर होना चाहिए। तो इसमें जो होता है ना दर्ज किस तरह से बांटा जाता है, तो 40-40 बच्चों का, 40 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। कितने होना चाहिए 40 बच्चों के साथ मतलब कितने शिक्षक होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। आप जैसे आप जानते हो कि जो भी है आरटी से मतलब क्या है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप JGU एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप जो है ना मतलब हम जो आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते हैं ना वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हो कि अभी जैसे सीटेट की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए क्या है हमने अभी थोड़ा ब्रेक लिया है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे हम देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसको भी थोड़ा गौर से देखना है। ऐसा ना हो कि आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान एक क्या होना चाहिए, प्राचार्य मतलब प्रधान अध्यापक होना चाहिए और 5 शिक्षक होना चाहिए। जैसे प्राथमिक की बात की जाए ना तो 150 बच्चे होते हैं, मतलब 150 बच्चे हैं, तो 150 बच्चों के बीच में मतलब क्या होना चाहिए, एक तो हमारी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राचार्य होना चाहिए। एक कौन होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। और टीचर कितने होना चाहिए, तो टीचर जो होते हैं इसमें 5 होना चाहिए। ठीक है ना, कुल मिला के कितने मतलब टीचर होना चाहिए, तो 6 टीचर होना चाहिए। एक कौन होना चाहिए, प्राचार्य, और 5 कौन होना चाहिए, जो पढ़ाने मतलब जो होते हैं शिक्षक शिक्षिकाएँ होते हैं। ठीक है ना, मतलब लेक्चरर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे जो है तो आगे कौन सा पॉइंट होता है, तो हमारा आगे जो अगला पॉइंट जो होता है वो क्या कहता है। ठीक है ना, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है, ऐसा ना हो कि हम आपको बताएं और आपको समझ में ना आए। ठीक है, जैसा आप जानते हो कि आरटी जो है मतलब 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम मतलब कितने घंटे होना चाहिए। जैसे कि मान लो 45 मतलब एक सप्ताह में कितने, एक सप्ताह में कितने घंटे होना चाहिए, तो 45 घंटे मतलब पूरे होना चाहिए। कितने 45 घंटे जैसे होना चाहिए, पूरे होना चाहिए एक टीचर के लिए। लेकिन आज के तौर पे अगर देखा जाए ना तो ऐसा कोई सा टीचर नहीं है, मतलब क्या करते हैं गवर्नमेंट की सैलरी लेने पे पड़े हैं, मतलब ऐसे हैं स्कूल तो जाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं अपनी अटेंडेंस लगा के, क्या करके अटेंडेंस लगा के वो क्या करते हैं वापस आ जाते हैं। बच्चे क्लास में किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे उपस्थित थे कितने अनुपस्थित थे, वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो अब जैसे कि आप जानते हो जैसे हमारा मतलब आपके जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर ऐसा होता हो तो आप उसके खिलाफ आंदोलन उठा सकते हो, ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि मतलब आपको जो है मिनिमम सप्ताह में 45 घंटे आपको पूरा करना होता है। और अभी क्या होता है मतलब टीचर जो होते हैं ना जद पद मतलब 30 से कितने घंटे, जद पद 30 से 35 घंटे तक मतलब लेक्चर लेता है। ठीक है ना, तो ये कैसा है, ये रॉन्ग है ना, ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है ना, ये तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आरटी जो है मतलब निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या मतलब किस तरह से बच्चों का अधिकार मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए तो जैसे हम देखते हैं तो आरटी जो होती है मतलब आरटी क्या बोलती है, तो 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य, मतलब प्राथमिक स्कूल की बात की जाए ना तो इसका जो मतलब घंटे होते हैं ना, तो साल भर के जो घंटे होते हैं वो 800 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 800 घंटे पूर्ण होना चाहिए और 220 दिन पूरे होना चाहिए। कितने दिन, 220 दिन पूरे होना चाहिए और 800 घंटे क्या करना चाहिए, ये 1800, हाँ 800 घंटे मतलब पूरे होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या है हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, सीधी सी बात है। आप लोग भी नहीं ध्यान दे रहे, मतलब कोई नहीं ध्यान दे रहा ना। जैसे टीचर आया, टीचर मतलब पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कितने दिन छुट्टी रख रहा है, कितने दिन क्लास ले रहा है,
ये सारी चीज़ों पे कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई उसका वो भेदभाव नहीं करता है ना। जैसे मान लो कि अगर आपके साथ कोई से टीचर जो आ रहा है, उसके आपके साथ अच्छी मतलब बातचीत होती हो, आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, तो आप ये सोचोगे कि मतलब हम क्यों बोल रहे हैं, हमारे साथ तो टीचर अच्छा रहता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हम तो मतलब क्या है, हम तो निकल चुके हैं ना, बट जो हमारे जो देश के मतलब जो हमारे भविष्य में जो छोटे छोटे बच्चे जो है, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमको मतलब क्या करना चाहिए, तो उस टीचर के खिलाफ ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। क्या आपको जो है इतना समय पढ़ाना चाहिए और आप जो आते हो बातचीत करते हो, गपशप लड़ाते हो और चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टीचर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, तो जैसे आगे जो है, तो आगे क्या होता है, तो आगे जो पॉइंट होता है वो क्या है उसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है, ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप JGY एकेडमी पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करोगा, और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में प्यारे प्यारे हैंड्स से शेयर कर दीजिए करो, ठीक है ना। उनसे कहिएगा कि JGY एकेडमी जो है एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे RT का जो आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या है, तो RT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 1000 घंटे 220 दिन। जब मिडिल स्कूल की बात की जाए ना, तो इसमें 1000 घंटे होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 1000 घंटे। कितने दिनों में होना चाहिए? तो 220 दिनों में। कितने दिनों में? 220 दिनों में 1000 घंटे, मतलब एक टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने आपको प्राइमरी की बात बताई ना, तो वैसे ही मिडिल में भी होता है। मिडिल में, हाई सेकेंडरी, हायर में, सब में होता है। कोई भी टीचर मतलब इतना समय नहीं देना चाहता, किसी को नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि उनको क्या है, हमें तो मतलब बोल रहे हैं कि आप रहने दो, ठीक है। क्यों? कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। अगर हम कभी बोलने लग जाए कि जैसे हमारे गांव के जैसे बच्चे हैं या कहीं भी मतलब बच्चे, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, आपको आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, टीचरों के जो रहते हैं मतलब क्या हो जाता है, उनका भाव बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा वो सोचते हैं ना कि कोई बोलने वाला रहता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को मतलब पूरा नहीं कर पाते जो करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे इसका जो पॉइंट होता है, तो अगला पॉइंट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 1 किलोमीटर। अगर मान लो जैसे मतलब यहाँ पे बच्चे का घर है, ठीक है, और अगर यहाँ से अगर प्राथमिक स्कूल की बात करें तो ये कितने होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने से क्या होता है कि बच्चा जो होता है फर्स्ट से लगा के 5th क्लास का जो बच्चा होता है ना, वो छोटा बच्चा होता है। अब वो बच्चा अपने घर से इतनी दूरी कैसे तय करेगा, किस तरह से जाएगा, किससे लिफ्ट लेगा, किससे हेल्प लेगा। अब पेरेंट्स भी जो है रोज रोज तो छोड़ नहीं सकते, रोज रोज तो जा नहीं सकते। अब जैसे ये 1 किलोमीटर के गैप में अगर बच्चे की स्कूल है तो उसके बीच में क्या होता है, बच्चा आराम से जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है ना, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे क्या है इसका कहने का मतलब, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हम जो आपको बता रहे हैं और आपको समझ में नहीं आए, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कर लो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, करो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको जो है हम रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए तैयार करते हैं, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका पढ़ने का लाभ ले सको, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप जो हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करोगे, ठीक है ना। हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए अब RT के अकॉर्डिंग, मतलब RT 2009 के अकॉर्डिंग क्या है, 2009 के अकॉर्डिंग जो है, तो 2009 के अकॉर्डिंग मतलब जो होते हैं ना दिव्यांग बच्चे, मतलब विकलांग बच्चे होते हैं, तो उनको जो होता है, तो विकलांग बच्चों को 18 वर्ष तक मतलब कैसे पढ़ाई देनी चाहिए, मतलब निःशुल्क। कैसे?
निःशुल्क पढ़ाई मतलब उनको करवाना चाहिए। कैसे करवाना चाहिए? निःशुल्क पढ़ाई। जो मतलब जो मतलब बच्चे होते हैं, विकलांग होते हैं, जिससे हाथ पैर से होते हैं, जबान से होते हैं, गूंगे बहरे लूले लंगड़े जैसे भी होते हैं, तो उन बच्चों के लिए है ना आरटी ने ये नियम बनाया है कि 18 वर्ष तक के मतलब बच्चों को क्या कर सके, निःशुल्क मतलब पढ़ाई करवाई जा सकती है। ठीक है ना। पर ये जो है ना आपको जो है इसमें जो है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आरटी से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी टेट से रिलेटेड एग्जाम होती है उसमें आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो आगे जो होता है, भारत को शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश, मतलब देखो जैसे हम बात करते हैं भारत की, किसकी? भारत की, किसकी बात कर रहे हैं? तो भारत जो होता है मतलब भारत शिक्षा का, किसका? शिक्षा का मौलिक अधिकार 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 घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? तो जो हमारा भारत जो है ना, तो कौन सा देश बना ये? तो हमारा भारत जो कितने नंबर पे था? तो 11वें नंबर का। कौन से नंबर पे है हमारा भारत देश? 11वें नंबर का। और ये जो है 135वां है। क्या है ये? 135वां। ठीक है ना। अब देखिए आगे का जो मतलब मौलिक अधिकार में अगर हमारे भारत देश की जब बात की जाए तो 11वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे आता है। अब देखो, अब जो है आरटी जो है मतलब आरटी 2009 क्या है? आरटी 2009 जो है तो वो क्या है? अगला पॉइंट है ये, आरटी के तहत अध्यापकों के अब देखो आरटी 2009 के तहत जो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास लागू करने का अधिकार किसको जाता है? तो ये हमारी कौन सी सरकार को जाता है? तो केंद्र सरकार को जाता है। कौन सी सरकार को? केंद्र सरकार को। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है ना। तो आप जो हो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप अगर JGY एकेडमी पे नए हो तो हमारे JGY एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से ये कि मतलब आपको जो है हम रोज़ नए नए वीडियोस जो आपके लिए तैयार करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक ना। तो आज की वीडियो का हम यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ठीक है, जय हिंद।